हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनआर ट्रिकी अड्डा। आज हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात के पार्ट नंबर 5 की। हमने अनुपात और समानुपात के 4 पार्ट डाल दिए हैं हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है x रुपये की राशि, जो साइड में स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा है, x रुपये की राशि को a, b व c में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और b के शेयरों का अनुपात 7:12 है और b और c के शेयरों का अनुपात 8:5 है। तो a और c के हिस्से का अंतर 214 रुपये है। तो हमें x का मूल्य ज्ञात करना है, यानी टोटल जो राशि है उसका हमें मूल्य ज्ञात करना। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यानी a/b, यानी a का मान दे रखा है इसमें 7 और b का मान यहाँ पर 12 दे रखा है। उसी प्रकार से इसमें एक दे रखा है b/c, यानी 8:5 दे रखा, 8:5 दे रखा। तो हमें ज्ञात क्या करना, x रुपये ज्ञात करना, x रुपये ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें a, b और c का अनुपात निकालना पड़ेगा, यानी a/b/c, यानी a का अनुपात 7:12 देखो b का अनुपात यहाँ पर दे रखा है 8:5, यानी खाली जगह है उसको आपस में भर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 56:96:60। देखो ये 2 से कटता है कितनी बार, 2 से कटेगा ये 28 बार, 2 से कटेगा यह 48 बार, 2 से कटेगा यह 30 बार। देखो अब 2 से कटेगा 14 बार, 2 से कटेगा यह 24 बार, 2 से कटेगा यह 15 बार, यानी ए, बी और सी का अनुपात हमें ज्ञात हो गया। अब ये क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ए और सी के हिस्से का अंतर। देखो ए और सी के हिस्सा का अंतर, ए और सी के हिस्से का अंतर देखो, ए सी का 15 है और ए का 14 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। ए की वैल्यू 214 दे रखी है, ए की वैल्यू 214 दे रखी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, x रुपये ज्ञात करना है, यानी टोटल तीनों के पास कितना रुपये है, यानी a + b + c का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये हो गया 14 + 24 + 15, ठीक है। ये हो गया 28, 10 38, 43 और 10 53, यानी टोटल वैल्यू 53 है, टोटल वैल्यू 53 है। लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 214 है। तो अब हम क्या करेंगे, 214 को 53 से गुणा करेंगे। 53 से गुणा करते ही हमारा उत्तर आ जाएगा। एक व्यक्ति रुपये 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र के इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का अनुपात 1/2 है, पत्नी का 1/4 है और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो हमें पुत्री का भाग ज्ञात करना है, पुत्री को कितने रुपए देगा, यानी टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, टोटल वैल्यू है 3,30,000 रुपये। कितनी, 3,30,000 रुपये टोटल है। लेकिन इसमें देखो एक तो है इसकी पुत्री, एक है इसकी पुत्री, एक है इसकी पत्नी, एक इसकी क्या है, पत्नी है, और एक इसका पुत्र है, एक इसका पुत्र है। देखो पुत्री को वो क्या करता है, पुत्री को तो वो 1/2 भाग देता है, यानी पुत्री को वो 1/2 भाग देता है, यानी पुत्री को 1/2 भाग देता है। और पत्नी को क्या करता है, पत्नी को 1/4 भाग देता है, पत्नी को 1/4 और पुत्र को 1/5 भाग देता है, ठीक है। ये बट्टे में अगर अनुपात दिया हुआ होता है तो हमें क्या करना होता है, वही वैल्यू हो जाती है उसकी, ठीक है। ऊपर गुणनफल है, हम लिख देंगे पुत्री का अनुपात कितना है, 2, और पत्नी का अनुपात कितना है, पत्नी का अनुपात 4। उसी प्रकार से पुत्र का अनुपात कितना है, 5 है, यानी 2:3, 2:4:5 है। अब ये क्या कहता है प्रश्न कहता है कि हमें पुत्री का अनुपात ज्ञात करना है, यानी टोटल अनुपात कितना है, टोटल अनुपात हमारे पास 11 है, यानी 11 की वैल्यू 3,30,000 रुपये है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना, पुत्री का अनुपात ज्ञात करना। तो पुत्री का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी टोटल वैल्यू हमारे पास है 3,30,000 बटा 11 गुणा, अब हमें पुत्री का अनुपात ज्ञात करना, तो पुत्री का अनुपात 2 दे रखा है, 2। अगर हम इसको काटेंगे यानी 3 बार, यानी टोटल 60,000 रुपये, टोटल 60,000 रुपये पुत्री का भाग होगा। टोटल सी राइट है।
प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 कहता है किसी धन को ए, बी व सी में इस प्रकार से विभाजित किया गया है, यानी 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है तो हमें बी का मान बताना, यानी बी को कितना भाग मिलेगा। तो देखो, और सी 3 व्यक्ति है, और देखो अब होता क्या, तीनों का अनुपात कितना है? 3:5:7 दे रखा है, 3:5:7 दे रखा है, यानी टोटल वैल्यू कितनी है? टोटल वैल्यू तो हमारे पास 15 है। टोटल वैल्यू कितनी है? 15 है। कितनी है? 15 है। लेकिन ये प्रश्न कहता है कि सी का भाग, यानी सी का भाग यहाँ पर 7 है, और ए का भाग, यानी ए का भाग यहाँ पर दे रखा है 3। इन दोनों में अंतर कितने का है? ये कितना अधिक है? यानी सी का भाग ए से कितना अधिक है? यानी 4 अधिक है। यानी 4 की वैल्यू यहाँ पर 1600 दे रखी है। कितने? 1600 रुपये दे रखी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें बी का मान ज्ञात करना। तो टोटल वैल्यू हमारे पास 1600 रुपये है, और हमें अंतर कितना है? देखो, इस दोनों का अंतर कितना है? 1600 रुपये है। लेकिन वास्तव में प्रश्न में तो 1600 कह रहा है, लेकिन अनुपात में 4 कह रहा है। हमें बी का मान ज्ञात करना, तो बी को इसे गुणा कर लेंगे 5 से, यानी 4 से कटेगा 1600 कितनी बार? 400 बार। और हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, यानी 2000 रुपये। कितने? 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आ रहा 3 संख्याएं 1/2, 3/4, 2/3 के अनुपात में बांटा गया है इसे। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 दे रखा है। 3 संख्या 1/2, 3/2, 3/4 दी हुई है, लेकिन सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में जो अंतर है ना, वो 27 दे रखा है। कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। माना कि 3 संख्या कौन सी है? एक्स, वाई और जेड, ये 3 संख्या मान लेते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या, इसे मान लेते हैं सबसे छोटी, और ये मध्य की संख्या है, और ये सबसे बड़ी संख्या है, तो क्या होगा कि इसमें दे रखा है कि पहली संख्या तो 1/2 है, दूसरी संख्या 2/3 है, और तीसरी संख्या 3/4 दे रखी है। तो अगर बट्टे में अनुपात है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर संख्या में बदलना पड़ेगा। प्रॉपर संख्या बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी नीचे जो भी हर है इसका हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करना पड़ेगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। क्या होता है? 12। ठीक है, क्या होता है? 12। यानी 2 से कटेगा 12, यह 6 बार। ठीक है, यानी 6 गुणा 1 6 ही होगा। 3 से 12 कटेगा 4 बार, और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 अनुपात। देखो, 4 12 से कितनी बार कटेंगे? 12 4 से कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। 3 गुणा 3 यानी 9। देखो, सबसे बड़ी संख्या तो 9 है, और सबसे छोटी संख्या 6 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 9 और 6 का अंतर दे रखा है 3। 9 और 6 का अंतर कितना आ रहा? 3। लेकिन वास्तव में प्रश्न क्या कहता है? ये 3 अंतर ना होकर 27 है। ये 3 अंतर ना होकर 27 है। अब हमें क्या ज्ञात करना? बड़ी संख्या भी ज्ञात करनी है। तो 3 की वैल्यू 27 है, तो 1 की वैल्यू 27/3 यानी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ी संख्या का मान 9 है, और हमारा 1 की वैल्यू भी 9 है, यानी 81, यानी 81 इसका उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 कहता है यदि ए का 30% बराबर बी के 0.25 बराबर सी का 1/5 है, तो हमें ए, बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो देखो, क्या दे रखा है? ए का 30%। क्या दे रखा है? ए का 30%। ए का 30% देखो किसके बराबर है? बी के 0.25 बराबर कितना है? सी के 1/5 भाग के बराबर है, यानी ये बराबर है। हमें ज्ञात क्या करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना। तो देखो, यानी ए, अब मैं इसे ये इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए × 30/100, यानी परसेंट को मैंने 100 में बदल दिया। देखो, बी इंटू ये क्या हो जाएगा? अगर हम इसको 25 यानी पॉइंट हटाते ही नीचे 100 लगेगा, बराबर ये हो जाएगा सी × 1/5। अब देखो, 0 से 0 कैंसिल होगा,
जीरो से जीरो कैंसिल होगा, ये 25 एक बार, ये 25 4 बार कटेगा। यानी देखो a गुणा 3/10 होगा, a गुणा 3/10 होगा, और b गुणा 1/4 होगा, और c गुणा क्या होगा, c गुणा 1/5 होगा। अब देखो वही मान है। अब देखो हमें a का मान ज्ञात करना, b का मान ज्ञात करना और c का मान ज्ञात करना। a को ढकेंगे, b और c को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हमें ज्ञात करना a अनुपात b अनुपात c का मान। तो a को ढकेंगे और आपस में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1/20। देखो अगर हमें इसको गुणा करना है तो होगा ये 3/30, ये होगा 3/50 होगा। कितना 3/50 होगा। आगे देखो अगर हम इसका मान ज्ञात करना तो इसको ढकेंगे, इस दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/40। 3/LCM लो, एलसीएम देखो इनका क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 200 हो जाएगा। 200 से ये 20 कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10। 50 200 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। 40 से कितनी बार कटेगा, 40 5 बार कटेगा, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। देखो a अनुपात b अनुपात c का मान 10:12:15 ए राइट है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दे रखा है a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 है, तो हमें a अनुपात c का मान ज्ञात करना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है a बराबर b का कितना है भाग है, b का 4/5 भाग है, तथा और क्या दे रखा है, दे रखा है b c का 5/2 है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है a अनुपात c का मान। हमें ज्ञात क्या करना है, a अनुपात c का मान। तो इसका उत्तर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि अगर b का गुणनफल 4/5 है तो हम देखो a के नीचे b को लेकर आएंगे और 4/5 ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसी प्रकार से यानी b के नीचे मैं c को लेकर आऊँगा और गुणनफल है c के, जिसको मैं ज्यों का त्यों लिख दूंगा। अब देखो a का मान 4 है, b का मान 5 है, और b का मान 5 है, c का मान 2 है। तो इसको अनुपात में लिखने के लिए a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे। a का मान 4 है, b का मान 5 है, b के नीचे b का मान, c के नीचे c का मान। अनुपात में अगर जगह खाली है तो हमें पास वाली संख्या से क्या कर लेना चाहिए, भर लेना चाहिए। यानी 5 के पास 5 और 5 के पास 5। अब हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 5 चौक 20 अनुपात 5 चूड़ी 25 अनुपात 5 दुआ 10। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब देखो ये कटता है, 5 से कटेगा ये 4 बार, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 2 बार। यानी हमें ज्ञात क्या करना, a अनुपात c का मान। यानी a अनुपात c का मान, a का मान है 4 और c का मान है 2। यानी देखो अब ये संख्या से कटता है 2 से, यानी 4 कटेगा 2 बार और 2 कटेगा 1 बार। यानी a अनुपात c का मान है 2। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है। अगला प्रश्न यह कहता है कि a का 60% बराबर b का 3/4 है, तो a अनुपात b का मान ज्ञात करना। यानी प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है कि a का 60% बराबर b का 3/4 भाग है, तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात b का मान। ये प्रश्न हम जो करवा रहे हैं, ये प्रश्न एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे और अदर स्टेट जो भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना ये अनुपात बी का मान। तो देखो अब क्या करना पड़ेगा भाई, ये दे रखा है यानी 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार। तो देखो अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया, यानी a गुणा 3/5 दे रखा है, यहाँ दे रखा 3 गुणा 3/4 दे रखा। अब हमें a अनुपात b का मान ज्ञात करना, यानी अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं। तो देखो यानी a के नीचे मैं b को लेकर आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 3/5 को इधर लेकर जाना पड़ेगा, यानी 3/4 ये दिया हुआ है। बट अगर कोई भी अनुपात या गुणनफल अगर बट्टे के रूप में दिया हुआ है और अगर हम उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो जाते वक्त उल्टा हो जाएगा, यानी 3 5 की जगह और 5 3 की जगह हो जाएंगे। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल
होता है, यानी ए अनुपात बी का मान 5:4, 5:4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट है, ऑप्शन नंबर डी राइट।